जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 18 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 16 जनवरी 2021 से हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, जो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए लगाई गई है। ये बातें मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज में बता दी हैं और हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा और हम कैसे लगवा सकते हैं, ये भी मेरी एक वीडियो में बात आ चुकी है, तो आप वो वीडियो देखकर सारी चीजें समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो पहले दिन यानी 16 जनवरी को जो वैक्सीनेशन हुआ था, वो कितने केंद्रों में और कितने लोगों को लगाया गया था, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखोगे 3352 केंद्र पूरे देश में थे जो वैक्सीनेशन के लिए थे। और एक बात और मैं अपनी यहां पर ऐड कर दूं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था। हमारे भारत में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, तो इसलिए यहां से ये क्वेश्चन बनना लाजमी है और महत्वपूर्ण भी है। 3352 केंद्र पूरे देश में बनाए गए और कुल मिलाकर पहले दिन 3 लाख लोगों का टारगेट रखा गया था, लेकिन उसमें से 1,91,181 लोगों को पहले दिन टीकाकरण किया गया। तो ये दोनों आंकड़े आप अपने पास कॉपी में नोट कर लेंगे। साथ में ही जो पहला व्यक्ति है जिसका टीकाकरण हुआ है, वो एम्स का एक सफाई कर्मी है, मनीष कुमार। उनकी फोटो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले इनको टीका लगाया गया। और अगर आपसे ये पूछ ले, वैसे ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, सबसे पहले टीका लगवाने वाले सांसद बने महेश शर्मा। महेश शर्मा जो सांसद हैं, वो टीका लगवाने वाले पहले सांसद बने। तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है। अगर आ जाए बाय द वे तो आप ये बात यहां पर देख सकते हो। साथ में ही अब हम बात करते हैं अपने गुजरात की। दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, आप पहले से ही जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इमारत है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये एक नई शुरुआत की गई। उनका जो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो केवड़िया जो नर्मदा जिला है गुजरात में, वहां पर उपस्थित है। तो उस केवड़िया जगह पर अब देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन स्टेशन बन गया है, देश का सबसे पहला। ये क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है। 2 बातें मैंने यहां पर आपको बताई हैं। पहला, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में है, कहां पर है वो? नर्मदा जिले में है और केवड़िया में है। केवड़िया जो देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला स्टेशन बन गया है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला स्टेशन केवड़िया बन गया है। अब केवड़िया में हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी है। 17 जनवरी 2021 में दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, अहमदाबाद, ये 8 बड़े शहरों के लिए यहां से रेलवे की शुरुआत हो गई है। मतलब केवड़िया को रेलवे से कनेक्ट कर दिया गया है, यानी अब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक डायरेक्ट रेलवे से भी पहुंच सकते हो। तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जो दिक्कतें आती थी अलग अलग जगहों पर जाने में, वो दिक्कतें भी अब समाप्त हो जाएंगी। तो ये केवड़िया स्टेशन है जो पूरा ग्रीन सर्टिफिकेशन जिसको मिला है, ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्टिफिकेशन इसको मिला है। और जो इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताई है, वो इसमें आप नोट कर लेंगे। साथ में ही मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात की थी। ये फिल्म समारोह गोवा में होता है हर साल। इस फिल्म समारोह में अभी एक नया ऐलान हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की बात कही गई है। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये अवार्ड अब हर साल मिलेगा इस समारोह में, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में। तो इसमें इस बार जो ये पुरस्कार मिला है, बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता है विश्वजीत, इनको ये सम्मान इस बार मिला है, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। साथ में ही सबसे बड़ी बात क्या है, 2017 अगस्त में हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है वेंकैया नायडू जी, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी और राज्यसभा के सदस्यों से आग्रह किया था कि आप अपने क्षेत्र की भाषा में ही आप अपनी बात रखिए, वहां पर बोलिए। तो उसके आधार पर भारत में जो राज्यसभा है, भारत की संसद की जो राज्यसभा है, उसमें सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5वें नंबर की भाषा है हमारी संस्कृत। यानी 5वें नंबर की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जो है वो हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल है। तो इस तरह से ये भाषाओं का
विकास और संसद तक हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में बात होना पहुंचा, और ये वेंकैया नायडू जी की एक बहुत अथक पहल थी जो संपन्न हुई, पूरी हुई, और आज अब जो वहां पर बोली जाती है वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में ही सारे जितने भी सांसद हैं वो उन्हीं भाषाओं में बोलते हैं जिस क्षेत्र से वो आते हैं, ज्यादातर ऐसा ही चल रहा है वहां पर। देन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद हमारा बजट आने वाला, जैसा आप लोग सब जानते हैं 31 मार्च को हमारा ये सेशन समाप्त हो जाता है और नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने इस बार कहा है कि हमारा जो केंद्रीय बजट आएगा 2021 वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोरोना के बाद ये बजट आ रहा है और कोरोना को ध्यान में रखकर इसको ऐसा बनाया गया है। तो ये जो बजट है 29 जनवरी से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक ये चलेगा। तो इस तरह से पूरा जो बजट है वो एक लंबे समय तक चलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट आती थी, बहुत ज्यादा खर्चा लगता था और बहुत सारा समय बर्बाद होता था, जो इस बार नहीं होगा। साथ में 1 फरवरी को ये बजट पेश होगा। 1 फरवरी को ये बजट पेश होने के बाद जो ये शुरुआत होगी 1 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। देन भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह IOSCG, फुल फॉर्म भी याद कर लेना, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है और फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। इसकी एक बैठक हुई है, ये बैठक कहां हुई है ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। कब हुई है? 14 जनवरी 2021 में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसका एक दृश्य मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में स्वदेशी तकनीक से बनी मेट्रो, चालक रहित मेट्रो की शुरुआत भी हो गई है। यानी कि मेट्रो भी बनाई भारत ने है और वो भी चालक रहित, मतलब उसमें कोई भी पायलट नहीं होगा, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। तो ये मेट्रो शुरू हो चुकी है। इसका उद्घाटन 15 जनवरी को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। ये जो मेट्रो बनाई गई है वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, इसकी निर्माण इकाई में इसका उद्घाटन हुआ है और इन्होंने ही इसको बनाया है, BEML ने। और साथ में ये बेंगलुरु से शुरू है यहाँ पर, मतलब बेंगलुरु में ये पूरा स्टेनलेस स्टील से इसके जो डब्बे हैं वो तैयार किए गए हैं। बहुत ही स्वदेशी तकनीक से बहुत ही आधुनिक ट्रेन ये बनाई गई है और अपने आप में ये हमारा आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो ये मेट्रो है इसको 6 कार, ये इसको मेट्रो कार भी बोलते हैं, तो 6 डब्बे यानी 6 कार को मिलाकर एक मेट्रो बनाई गई है जिसमें 2280 यानी 2280 यात्री सफर कर सकते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण ने इस मेट्रो के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। MRS 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 576 कार खरीदेंगे, मतलब 576 मेट्रो कार खरीदने का ऑर्डर यहां पर MMRDA ने दे दिया, यानी मुंबई ने दे दिया है। बहुत जल्दी मुंबई में ये मेट्रो जारी यानी चालू हो जाएगी। साथ में ही अब हम जापान की बात करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल इश्यूज पर आते हैं। भारत और जापान ने 15 जनवरी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है कि हम दोनों देश मिलकर भारत में कुछ नए चुनौतियों का सामना करेंगे, यानी सूचना और संचार में जो हमें दिक्कतें आ रही हैं उसको हम ठीक करेंगे। तो भारत और जापान ने उसमें क्या क्या बातें रखी हैं? 5G नेटवर्क को विकसित किया जाएगा, साथ में समुद्र के अंदर फाइबर डालने का काम किया जाएगा, संचार सुरक्षा को और अच्छा पुख्ता बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ये दोनों बात, ये तीनों चारों बातें यहाँ पर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर रखी है, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। तो दोनों देशों ने संयुक्त रूप से ये काम किया है और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। भारत और जापान दोनों ही देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, G4 में भी ये लोग हैं। साथ में ही भारत जापान एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी, जिसके तहत ये सारे संबंध समझौते होते हैं। और जापान का ये सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय मैत्री निकाय है, यानी जापान का सबसे पुराना मैत्री निकाय अगर देखा जाए तो भारत जापान एसोसिएशन है, जो 1903 में बना था। तो इस तरह से यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत बनाएगा। एंड देन अब बात कर लेते हैं थोड़ी अमेरिका से। अमेरिका के बाद और रशिया से रूस, यानी अमेरिका और रूस दोनों ओपन
ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गए हैं। पहले अमेरिका हुआ था और अब रूस भी हो गया है, यानी अमेरिका 2020 में हुआ था और रूस 2021 में हुआ है। तो दोनों बातें क्लियर हैं। ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत पहले अमेरिका और अब रशिया दोनों बाहर हो चुके हैं। अमेरिका नवंबर 2020 में हुआ था और जो रशिया है वो 2021 जनवरी में हुआ है। तो इस समझौते में क्या था, ओपन स्काई ट्रीटी में क्या था, ये समझ लीजिए आप लोग। 2002 में ये समझौता किया गया था और इसके अंतर्गत ये था कि जो इसमें सदस्य देश होंगे वो दूसरे देशों में जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उसके ऊपर अपना विमान उड़ा सकते हैं, यानी वहां उस देश की सारी सैनिक गतिविधियों को देखना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना इस ट्रीटी का हिस्सा था, जिससे एक देश दूसरे देश की सारी सैनिक गतिविधियों को समझ ले और कोई भी युद्ध की तैयारी ना कर रहा हो, कोई भी गलत काम ना कर रहा हो, ये चीज समझ ले। तो अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया रशिया पर कि वो इसका गलत फायदा उठा रहा है, जबकि रशिया बार बार कहता रहा है कि ये हमने कोई गलत काम नहीं किया, नहीं हम कोई गलत काम मतलब कोई फायदा उठा रहे हैं। बट उसके बाद अमेरिका इस ट्रीटी से बाहर हो गया और अब रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर हो चुका है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो ये ट्रीटी समाप्त हुई। तो कुल मिलाकर आज के करंट अफेयर में इतना ही था। फिर नए टॉपिक्स, नए जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको मिलूंगा। और इसके साथ ही आपको एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं, जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल DOI स्टडी हब पर मिल जाएगा। DOI स्टडी हब पर जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें हम सारी पीडीएफ्स वहां पर प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।